जेठानी और देवरानी दोनों एक ही प्रेमी पर दीवानी थीं, मगर देवरानी को नहीं पता था कि मेरा प्रेमी जेठानी से भी प्यार करता है और प्रेमी पेलू प्रसाद हर रात दोनों के साथ प्यार करता रहता था और अपने घर चला जाता रहता था। एक रात पेलू प्रसाद प्रेमिका के घर आया और दरवाजा खटखटाया और उसके घर में घुस गया और जैसे ही देवरानी प्रेमी को घर में आते देखी तो उसे नागिन की तरह लिपट गई और दोनों प्यार करने लगे और दोनों का प्यार 2 घंटों तक चलता रहा। उधर जेठानी ने उसे देवरानी के कमरे में जाते हुए देख ली थी और वह प्रेमी का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी जब सारा प्यार देवरानी को लुटा देगा तो मुझे क्या देगा, ऐसा सोचकर परेशान हो रही थी। मगर यह भी सोच रही थी कि जब आएगा तो खेल के मैदान में ज्यादा समय तक टिकेगा क्योंकि पहले से ही प्रैक्टिस हुआ रहेगा। यही सोचकर मन को शांत कर रही थी। उधर प्रेमी देवरानी की प्यास बुझाकर बाहर निकला और जाकर जेठानी का दरवाजा खटखटाया। इधर देवरानी को शक हो गया और वह देखने आई, तब तक प्रेमी घर के अंदर प्रवेश हो चुका था और इधर दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। तभी देवरानी जेठानी के कमरे के पास गई और खिड़की से झांक कर देखी तो उसका प्रेमी पेलू प्रसाद जेठानी को प्यार कर रहा था और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। ऐसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह सोची मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे रहा है, मेरी जेठानी के साथ प्यार कर रहा है और वह शोर मचाने लगी। दोनों रूम से बाहर आ गए और उसे चुप कराने लगे। जब वह चुप नहीं हुई तो प्रेमी ने उसके गले को दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर देवरानी का बेटा देख रहा था। दोनों ने सोचा ये पुलिस को बता न दे, फिर दोनों ने मिलकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और पेलू प्रसाद वहां से भाग गया। मगर वह पुलिस के शिकंजे से नहीं बच पाया। कहते हैं अपराधी कभी भी पुलिस से नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी जतन क्यों ना कर ले। फिर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे व्यक्तियों को अपने घर न आने दें। अपने परिवार को सुरक्षित रखें, आप स्वयं भी सुरक्षित रहें, क्योंकि जिसके ऊपर फुकाई ऑपरेटर की प्यासी आत्मा सवार हो जाती है वह ऐसा बुरा कर्म करने में लिप्त हो जाता है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप स्वयं भी सुरक्षित रहें। आप सभी प्यारे दर्शक